40। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जिंदगी का वो मोड़ है जहां आईने में दिखाई देने वाला चेहरा वही रहता है, लेकिन उस चेहरे के पीछे की कहानी बदलने लगती है। वही आंखें, पर उनमें एक हल्की सी थकान दिखने लगती है। वही मुस्कान, पर भीतर कहीं एक चुप सी बेचैनी दबी होती है। पहले जहां घर और ऑफिस के बीच दौड़ते दौड़ते भी सांस नहीं फूलती थी, आज वही शरीर 2 सीढ़ियां चढ़ने के बाद रुककर गहरी सांस मांगने लगता है। कमर का दर्द, घुटनों का बोझ पहले कभी कभार आने वाला मेहमान था, पर अब जैसे हर दिन की सुबह उसी के साथ शुरू होती है। और मन तो जैसे और भी संवेदनशील हो जाता है। छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं, कभी कभी बिना किसी वजह के आंखें भर आती हैं, और कई बार ऐसी उदासी उतर आती है जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं। तो क्या 40 की उम्र का मतलब सिर्फ यहीं तक है? क्या आने वाले साल सिर्फ समझौते, तकलीफें और बंधन लेकर आते हैं? या फिर क्या ये वो दरवाजा है जो एक नई शुरुआत की तरफ खुलता है? वो शुरुआत जो अब तक की हर शुरुआत से ज्यादा परिपक्व, ज्यादा खूबसूरत और सबसे बढ़कर आपके नियंत्रण में हो सकती है। आज मैं आपके साथ वही सच बांटने वाली हूँ। एक ऐसा सच जो न किसी विज्ञापन में मिलता है, न किसी चमकीले पैकेजिंग वाले हेल्थ ड्रिंक के साथ। एक ऐसा राज जो समझ लिया जाए तो 40 की उम्र डर नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की सबसे ताकतवर उम्र बन सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो एक मास्टर चाबी बताऊंगी जिसके बाद ये पूरा दशक यानी 40 से 50 का सफर आपका अपना बन जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर की। ये वही शरीर है जिसने सालों तक आपका साथ दिया, सुबह से लेकर रात तक घर संभाला, बच्चों के पीछे दौड़ भाग की, सबकी जरूरतें पूरी की और अपनी थकान को हमेशा पीछे रखा। लेकिन उम्र के साथ शरीर बदलता है और 40 के बाद ये बदलाव और ज्यादा महसूस होने लगते हैं। सुबह उठते ही भारीपन, कमर या घुटने में दर्द, मन में सुस्ती और पूरा दिन थका थका सा लगना, ये सब बहुत आम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो रही हैं, बस शरीर आपसे थोड़ी देखभाल मांग रहा है। इस देखभाल की शुरुआत होती है व्यायाम से। अब व्यायाम सुनते ही ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिम जाना पड़ेगा, भारी वजन उठाने पड़ेंगे या 1 घंटे तक लगातार पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन 40 के बाद व्यायाम का मतलब कुछ और होता है। ये सिर्फ कैलोरीज बर्न करने के लिए नहीं होता, ये शरीर को जगाने, मन को हल्का करने और दिन को बेहतर बनाने का तरीका बन जाता है। जब आप रोज 20 से 25 मिनट तेज चाल से चलती हैं, या 5 से 10 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करती हैं, या बस पसंदीदा गाना चला के 10 मिनट नाच लेती हैं, तो अंदर एंडोर्फिन नाम का रसायन निकलता है। यही एंडोर्फिन आपका नेचुरल मूड लिफ्टर है। ये तनाव कम करता है, मन को हल्का करता है और आपको एक ताजगी देता है जो शायद आपको बहुत समय से महसूस नहीं हुई होगी। 40 के बाद शरीर में जकड़न बढ़ जाती है, क्योंकि मसल्स धीरे धीरे सख्त होने लगते हैं। इसलिए थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा चलना या हल्का योग करने से ये जकड़न ढीली पड़ती है। इससे शरीर हल्का लगता है, झुकना उठना आसान लगता है और घर के काम भी उतने भारी नहीं लगते। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत थक गई हैं, लेकिन असल में हम थके नहीं होते। शरीर बस लंबे समय तक बिना हिले डुले जड़ हो चुका होता है। हल्की सी मूवमेंट इस जड़पन को तोड़ देती है और शरीर खुद ऊर्जा देने लगता है। ये शुरुआत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस इतना करें कि हर सुबह 20 मिनट तेज चलें। अगर बाहर नहीं जा सकती तो घर में ही कुछ चक्कर लगा लें। इसके साथ 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर लें। गर्दन को धीरे धीरे घुमाएं, कंधों को पीछे खींचें, हाथ पैर थोड़े फैलाएं, पीठ हल्की मोड़ें। ये सब मिलके शरीर को ढीलापन देते हैं। चाहे तो 5 से 10 मिनट हल्का योग कर लें या बस गहरी सांसें लें। गहरी सांसें मन को तुरंत शांत करती हैं। और अगर ये सब नहीं करना चाहें तो बस अपना पसंदीदा गाना चला के 10 मिनट नाच लें। ये भी एक तरह का व्यायाम ही है और मूड तुरंत अच्छा कर देता है। सबसे खास बात यह है कि शरीर को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी हरकत, थोड़ी सी सांस और थोड़ा सा प्यार। जब आप ये छोटा सा समय अपने शरीर को देती हैं, तो आपका शरीर तुरंत उसका जवाब देता है। कम जकड़न, कम थकान, ज्यादा ऊर्जा और दिन भर का अच्छा मूड। यही छोटे छोटे कदम आपकी सुबहों को बदल देते हैं और आपके दिन को हल्का, आसान और खुशहाल बना देते हैं। अब बात करते हैं भोजन की, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन और हमारा शरीर भी बनता है। 40 की उम्र के बाद खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं रह जाता, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है।
आप अपने शरीर को एक बहुत कीमती कार की तरह समझिए। जिस तरह हम किसी महंगी कार में सस्ता या मिलावटी पेट्रोल कभी नहीं डालते, उसी तरह 40 के बाद सस्ता, जल्दी तैयार हो जाने वाला या मिलावटी खाना हमारे शरीर के लिए धीरे धीरे नुकसानदायक बन जाता है। शरीर अब पहले की तरह सब कुछ सहन नहीं कर पाता, इसलिए अब उसे अच्छा, सच्चा और पौष्टिक भोजन चाहिए। इस उम्र में आपकी प्लेट इंद्रधनुष जैसी होनी चाहिए। सब्जियों की हरियाली, टमाटर और गाजर का लाल, पपीते और फलों का पीला और दूसरी रंग बिरंगी सब्जियों का नारंगी। ये रंग सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं लगते, बल्कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ें हैं जो उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करती हैं, आपकी त्वचा को अच्छी रखती हैं और शरीर को अंदर से सुरक्षित करती हैं। 40 के बाद प्रोटीन आपका सबसे भरोसेमंद साथी बन जाता है। दालें, पनीर, एग्स, चने, मूंग, स्प्राउट्स, ये सब उस शरीर को मजबूत रखते हैं जिसकी मसल्स उम्र के साथ ढीली पड़ने लगती हैं। प्रोटीन खाने से आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती, शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस होता है और वज़न भी आसानी से कंट्रोल में रहता है। इसके बाद आते हैं गुड फैट्स। ये वो फैट है जो शरीर को नुकसान नहीं करता, बल्कि उसे सहारा देता है, जैसे बादाम, अखरोट, अलसी और एक चम्मच देसी घी। ये आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देते हैं, दिमाग को तेज रखते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। कई महिलाएं 40 के बाद घी खाना छोड़ देती हैं, लेकिन सच ये है कि थोड़ा सा घी शरीर को गहराई से पोषण देता है। और अब बात करते हैं दो छिपे हुए दुश्मनों की, मैदा और चीनी। ये दोनों शरीर के अंदर धीरे धीरे चुपचाप नुकसान करते हैं। मैदा आपका पाचन कमजोर करता है, शरीर में सुस्ती बढ़ाता है और वजन को बढ़ाता है। चीनी आपकी एनर्जी को खत्म करती है, त्वचा की चमक कम करती है और हड्डियों को कमजोर बनाती है। रोज बहुत ज्यादा मीठा या मैदे वाली चीजें खाने से शरीर थका थका सा महसूस करता है। 40 के बाद शरीर को बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, बस थोड़ा ध्यान, थोड़ा संतुलन और अपनी प्लेट में अच्छे रंग, अच्छी प्रोटीन और अच्छे फैट्स। जब आप अपने शरीर को अच्छा भोजन देती हैं तो शरीर आपको डबल एनर्जी, अच्छा मूड और बेहतर स्वास्थ्य वापस देता है। और यही छोटे छोटे बदलाव आपके पूरे दिन, आपकी ताकत और आपकी उम्र को खूबसूरती से बदल देते हैं। अब बात करते हैं नींद और रिलैक्सेशन की, क्योंकि 40 के बाद शरीर जितनी मेहनत से दिन भर हमारा साथ देता है, उतनी ही ज़रूरत उसे रात में आराम की होती है। लेकिन अक्सर क्या होता है, दिन भर घर के काम, जिम्मेदारियां, बच्चों की चिंता, रिश्तों की उलझनें, सब कुछ चलता रहता है। और जब रात होती है तो दिमाग स्थिर होने की जगह और तेज चलने लगता है। नींद हल्की पड़ जाती है, बीच में कई बार आंख खुल जाती है और सुबह उठते ही सुस्ती बनी रहती है। लेकिन नींद वो चीज़ है जो शरीर को खुद को ठीक करने का मौका देती है। जैसे एक मोबाइल रात भर चार्ज होता है, वैसे ही हमारा शरीर भी नींद से चार्ज होता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो शरीर थकान, चिड़चिड़ापन और भारीपन से भर जाता है। इसलिए 40 के बाद नींद को महत्व देना किसी दवा से कम नहीं है, ये आपका नेचुरल इलाज है। सबसे पहले एक आदत बना लें। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी बंद कर दें। स्क्रीन की रोशनी दिमाग को जगाए रखती है। दिमाग सोचता है कि अभी दिन बाकी है, इसीलिए नींद देर से आती है। जब आप स्क्रीन बंद करती हैं तो शरीर खुद ब खुद शांत होने लगता है। और अगर कभी हस्बैंड के साथ हल्की सी अनबन हो गई हो तो कोशिश करें कि उसे रात में ही सुलझा लें। गुस्सा लेकर सोने से नींद बहुत खराब होती है। दिमाग बार बार उसी बात को घुमाता रहता है। 2 मीठे शब्द, 2 मिनट की बातचीत और माहौल हल्का हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, दिल भी हल्का होकर सोता है। घर की कोई चिंता हो, कोई टेंशन हो तो उसे रात में अपने साथ बिस्तर पर मत ले जाएं। अपने आप से कहें, इसका हल सुबह देखूंगी। रात का समय समस्याओं को हल करने का नहीं होता, रात का समय सिर्फ शरीर और दिमाग को रीसेट करने का होता है। अगर दिमाग बहुत तेज चल रहा है तो 10 मिनट मेडिटेशन कर लें। बस आंखें बंद करें, लंबी सांस लें, धीरे से छोड़ें। ये छोटा सा काम दिमाग को तुरंत शांत कर देता है। सोच की गाड़ी धीरे धीरे रुकने लगती है और नींद अपने आप आने लगती है। अगर शरीर में दर्द है या पूरे दिन की थकान जमा हो गई है तो रात में सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग कर लें। गर्दन, कंधे, कमर, बस 3 से 5 मिनट की स्ट्रेचिंग भी मसल्स को ढीलापन देती है और नींद गहरी आती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सोने से कम 2 घंटे पहले कुछ भी मत खाइए। खाना पेट में रहेगा तो शरीर को उसे पचाने के लिए काम करना पड़ेगा, जिससे दिमाग और शरीर दोनों बेचैन रहेंगे। खाने और सोने के बीच थोड़ा समय रखने से शरीर शांत रहता है और नींद बिल्कुल नेचुरली आने लगती है।
जब आप रात को ये छोटी छोटी बातें अपनाती हैं तो ना सिर्फ नींद अच्छी आती है बल्कि अगली सुबह आपका मन हल्का रहता है, चेहरा ताज़ा लगता है और शरीर एनर्जेटिक महसूस होता है। स्लीप रूटीन भी बहुत काम करता है, जैसे हर रात एक ही समय पर सोना, चाहे 10 बजे हो या 10:30 बजे। जब शरीर को एक निश्चित समय पता होता है तो उसकी आंतरिक घड़ी खुद चलने लगती है, जिससे नींद गहरी आती है और रात में बार बार नींद टूटना कम हो जाता है। सोने से 1 घंटा पहले तेज बहस, ज्यादा काम या मानसिक तनाव देने वाली बातों से दूरी रखें। दिमाग जितना शांत होगा, नींद उतनी ही अच्छी आएगी। और अगर रात में नींद टूट जाए तो घड़ी मत देखिए, सिर्फ गहरी सांस लें और शरीर को ढीला कर दें। कुछ ही मिनट में दिमाग दोबारा शांत हो जाएगा। 40 के बाद शरीर को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि दिन भर की थकान रात में निकलने का मौका मिले। जब नींद अच्छी होती है तो अगली सुबह उठते ही मन हल्का लगता है, चेहरा चमकता है और शरीर एनर्जेटिक महसूस होता है और पूरा दिन आसानी से कट जाता है। अच्छी नींद उम्र नहीं बढ़ाती, बल्कि उम्र को खूबसूरत बनाती है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे हम सबसे ज्यादा अनदेखा कर देती हैं, अपने मन की, अपनी आत्मा की। दिन भर की भागदौड़, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की जरूरतें, रिश्तों की उलझनें, इन सब के बीच धीरे धीरे हम खुद को पीछे धकेलते जाते हैं और एक समय आता है जब हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि 40 की उम्र मन से फिर जुड़ने का सबसे सही समय होती है। थोड़ा सोचिए, शादी से पहले आपको क्या करना अच्छा लगता था? डायरी लिखना, कहानियां या कविताएं, पेंटिंग, क्राफ्ट। बस अकेले थोड़ी देर बैठकर अपने मन की बातें सुनना, या फिर अपनी सहेलियों के साथ बैठकर हंसना, गपशप करना, पुराने दिनों की यादें ताज़ा करना। ये सब चीज़ें कभी आपकी पहचान थी, आपकी खुशी थी, और धीरे धीरे जीवन की जिम्मेदारियों में कहीं खो गईं। 40 की उम्र की खास बात यह है कि अब आपके पास थोड़ा शांत समय वापस आने लगता है। घर थोड़ा सेट हो चुका होता है, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और आप खुद को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे सकती हैं। यही समय है अपने उन पुरानी शौकों को दोबारा जीने का, क्योंकि ये सिर्फ समय बिताना नहीं है, ये मन को पोषण देने का तरीका है। जब आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ करती हैं, किताब पढ़ना, गार्डनिंग, कोई नई कुकिंग रेसिपी ट्राई करना, पेंटिंग बनाना, तो आपके दिमाग में डोपामीन निकलता है। यही वो हार्मोन है जो आपको खुशी, हल्कापन और अपनापन महसूस कराता है। यही वो एहसास है जो आपको याद दिलाता है कि मैं भी हूँ और मैं भी महत्वपूर्ण हूँ। अपनी पुरानी सहेलियों से मिलना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार हंसिए, पुराने दिनों को याद कीजिए, उन कहानियों को दोबारा जिएं। कई बार 2 घंटे की हंसी और बातचीत वो असर करती है जो महीनों तक कोई दवा या थेरेपी भी नहीं कर पाती। हर महिला को ऐसी सहेलियों की ज़रूरत होती है जिनके पास बैठकर वो अपने मन का बोझ हल्का कर सके। और अब एक सवाल, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सबकी ज़रूरतें पूरी करती रहती हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ करने का थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पाती? कौन सा शौक है जिसे आप दिल से करना चाहती हैं लेकिन सालों से टालती आ रही हैं? कौन सी चीज़ आपको दोबारा जीना सिखा सकती है? कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं सच में जानना चाहूँगी, क्योंकि ये कदम आपकी इनर हीलिंग की शुरुआत बन सकता है। अब आते हैं उस बात पर जिसे हम महिलाएं जानती तो हैं पर मानती कभी नहीं है। ये वो मास्टर की है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, आपकी सेहत, आपकी खुशी, आपका मन, सब कुछ। और वो चाबी है खुद को प्राथमिकता देना, वो भी बिना किसी गिल्ट के। देखिए, 40 की उम्र आते आते जिंदगी का पैटर्न बदल जाता है। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, घर की जिम्मेदारियां अपने आप कम नहीं होती, लेकिन हम उन्हें संभालने की आदत डाल लेते हैं। फिर भी सबसे ज्यादा हम किस चीज से लड़ते हैं? वेट, थकान, स्लीप? नहीं, सबसे बड़ी लड़ाई गिल्ट से होती है। हमेशा अंदर से एक आवाज उठती है, मेरे लिए टाइम है? या कोई और काम पहले कर लो? नई साड़ी ले लूं, लेकिन घर में इतने खर्चे हैं। थोड़ी देर आराम कर लूं, पर खाना कौन बनाएगा? एक्सरसाइज शुरू करूं, पर सब लोग क्या सोचेंगे? ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इन्हीं में हम खुद को पीछे करती जाती हैं और दिन के अंत में हम थक कर ये सोचते हुए सोते हैं, आज भी मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाई। और यही गिल्ट
धीरे धीरे मन को कमजोर करता है। मन कमजोर होता है तो शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। हड्डियों का दर्द बढ़ता है, नींद कम होती है, मूड खराब रहता है, छोटी छोटी बात चुभने लगती है। लेकिन सच ये है, आपकी खुशी स्वार्थ नहीं है। आपकी खुशी आपके परिवार का इंजन है। आप खुश रहेंगी तो घर खुश रहेगा। आप स्वस्थ रहेंगी तो बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। आप ठीक रहेंगी तभी घर की हर चीज सही चलेगी। इसलिए एक बात याद रखिए, आपका टाइम आपका हक है। डॉक्टर के पास जांच करवाना स्वार्थ नहीं है, ये समझदारी है। आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी, हड्डियों की जांच, ये सब आपके शरीर की ज़रूरतें हैं। इन्हें टालना वैसे ही है जैसे किसी छोटे बच्चे की बीमारी को नज़रअंदाज कर देना। तो अपने साथ भी वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसी देखभाल आप अपने परिवार की करती हैं। आप खुद को जितना महत्व देंगे उतना ही आपके बच्चे आपको समझेंगे और सम्मान देंगे। और याद रखिए, जब आप खुद के लिए खड़ी होती हैं तो आपकी बेटी भी वही सीखती है। 40 की उम्र ढलने की उम्र नहीं है, ये तो खिलने की उम्र है। अपने आप को फिर से पहचानने की उम्र है। अपने मन, अपने शरीर और अपनी खुशी को एक नई शुरुआत देने की उम्र है। और सबसे अच्छी बात, ये शुरुआत किसी बड़े दिन, किसी खास मौके की मोहताज नहीं है। ये अभी, इसी वक्त, यहीं से शुरू हो सकती है। आज से खुद को थोड़ा सा ज्यादा महत्व दीजिए। अपने शरीर की सुनिए, अपने मन को समय दीजिए। आप डिजर्व करती हैं अच्छी जिंदगी, अच्छा स्वास्थ्य और सुकून वाला मन। और अगर आप चाहें तो मैं घर बैठे कैसे आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं, वो भी बिना ज़्यादा टेंशन और बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के, इस टॉपिक पर वीडियो बना सकती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बस अर्न लिख दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि सच में आपसे ज़्यादा खास, आपसे ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं है।